कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये हृदय की बात बता रहा हूँ, इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे, ये खास बात है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, तो जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, यह है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जाता। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। पवित्र अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो। और राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि अब अखंड ब्रह्मचर्य रहकर आपके द्वारा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए, प्रकट खान पान संयम आसन प्राणायाम व्यायाम। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं,
हट करके तब आगे निकलोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो, लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं, पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे। भगवान शंकर बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूँ। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे, तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा ले, अपने आप होता रहे। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति न होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, वीरवान के यहाँ से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहाँ से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है, आपसे कोई और साधन न बनता हो यदि ब्रह्मचर्य है। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो, और कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए।
बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने क्रिया प्रीतम की भावना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगे, इसे कहते हैं अभ्यास योग। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही उसका सपोर्ट जरूरी है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको जलाएगा। वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं, इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो।